यूपी कई जगहों पे बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बस चैनल को आप लोग प्लीज प्यार करना, सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अगर अच्छी लगे ना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर कर देना, कमेंट में लिख देना कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। प्लीज थोड़ा सा तो आप लोग कर सकते हैं, फीस नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, इतना तो कर सकते हो ना। लाल रंग प्रेम, जैसे दिल, जैसे किसी को हम दिल देते हैं तो दिल दे रहे हैं, अब जैसे किसी को हम रोज देते हैं तो रोज कैसा लाल रंग का देते हैं, तो प्रेम वाला प्रतीक है। तो लाल की चीज का प्रतीक प्रेम का है। ठीक बा, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं बाल वाल छिलवा लूं अपना अच्छे तरीके से। और सर्प लिए हुए हैं, याद है, सांप को भी दिखाया गया है। सभी को साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं पेंटिंग का, जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला। और हाँ, ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर पहले तो जितने भी पिक्चर दे रखे हैं वो करवा के, उसके बाद इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बीच में जो होते हैं, एंड में जो होते हैं क्वेश्चन आंसर, वो सारा मैं करवा दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब एक बार कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो पूरा का पूरा उसको समझो और अच्छे तरीके से जो है पूरा तैयार कर लो, तो दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आगे बात समझने। तो इस तरीके से मैंने करवाया है कि आप एक बार जो चैप्टर को देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो चैप्टर करवाए मैंने, मैं आप लोग को वो दिखा देता हूं, और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप लोग को बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप अपने नोटबुक में लिख लो और पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लो। कोई चैप्टर छूटेगा नहीं और बढ़िया तरीके से हो जाएगा, और नाचते नाचते पढ़ते रहना है, ठीक है ना। देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग का पेंटिंग का जो कोड है 332, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आ रही है। ये जो टीएमए में जो चैप्टर दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, टीएमए में चैप्टर 4, 5, 7, 9, 13। और जो थ्योरी एग्जाम है आप लोग का, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो वो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं आप फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि उसको एक बार समझ लो। तो टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड और 6, और अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो है पहाड़ी पेंटिंग यानी पहाड़ी चित्रकला 8 करवा रहा हूँ। उसके बाद 10, 11, 12, 14 और 15, ये जो है बाकी के चैप्टर, 5 चैप्टर इसके बाद बच जाएंगे, वो भी करवा दूंगा। तो पेंटिंग का सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है ना, ताकि पेंटिंग को दोबारा ना करना पड़े हमें। फिर उसके बाद जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है, हिंदी है, वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है पहाड़ी चित्रकला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो कौन कौन सी दे रखी हैं, पहले तो वो पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आप लोग को पिक्चर के साथ साथ जो मेन पॉइंट होते हैं वो आप लोग को समझा दूंगा, फिर उनके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। सबसे पहली पेंटिंग इसमें दे रखी है वो है कदम्ब वृक्ष के नीचे। ये एक पेड़ दे रखा है जिसका नाम है कदम्ब। कदम्ब वृक्ष होता है, ठीक है, जिसके पत्ते जो है काफी बड़े होते हैं आकार में, और गोल गोल इसमें एक फूल टाइप के उगते हैं। वो अभी दिखाऊंगा, जब मैं आपको एंड में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसकी पिक्चर वगैरह दिखा दूंगा। बाकी यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो दिखाए गए हैं, और कदम्ब वृक्ष के नीचे का एक चित्र दे रखा है। तो जब आप लोग चित्र समझ लोगे तो फिर उसके बाद जो चीजें होंगी वो समझना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो कदम्ब वृक्ष के नीचे सबसे पहले शीर्षक दे रखा है, कदम्ब वृक्ष के नीचे काल है 1820 से 30 ईस्वी, यानी ज्यादा पुराना टाइम में ये नहीं बनाया गया है। अभी 1900 के पहले जो 1800 था उसमें 1820 से 1830 के दशक में इसको जो है तैयार किया गया था इस चित्र को। तो पहले का जो पहला जो चित्र है जिसका शीर्षक क्या है, एक एक चीज कान खोल के सुना करो ढंग से, ताकि दोबारा इसको समझने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए शीर्षक है कदम्ब वृक्ष के नीचे, काल क्या है इसका 1820 से 30 ईस्वी, ठीक है, यानी ईसा मसीह जन्म के बाद का समय है, ईस्वी बोलते हैं। अभी भी जो चल रहा है 2026 ईस्वी ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद माध्यम की बात करें तो कागज पर अपारदर्शी जल रंग यानी वाटर कलर का यूज किया गया है, जो अपारदर्शी है, जो आर पार दिखता नहीं है वो। और संग्रह कहाँ पे कहाँ रखा गया इसको, हर्ष डी दहेजिया का संग्रह, यानी इन्होंने इसको संग्रह किया हुआ है। तो सामान्य विवरण क्या दे रखा है, सबसे पहले जानते हैं कांगड़ा। ये कांगड़ा क्या है भाई, बार बार अगर कांगड़ा यूज होगा इसमें, तो कांगड़ा क्या है, तो कांगड़ा जो है हिमाचल जिले में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कांगड़ा। तो है क्या वो, देखो कांगड़ा जिले, कांगड़ा चित्रों का जहां पे वो बनाया गया ना, वहां के चित्रों की बात कर रहे हैं। तो कांगड़ा चित्रों का केंद्रीय विषय प्रेम है, याद रखना हर एक चीज इसमें क्या बताई गई है, प्रेम है। तो इनका जो विषय बताया गया सारा कांगड़ा, ज्यादातर जो कांगड़ा चित्र बनाए गए किसके ऊपर बनाए गए हैं, प्रेम के ऊपर बनाए गए, जिसमें
जो है मनोभावों की अभिव्यक्ति पूर्णता लयपूर्ण यानी बहुत सुंदर, लयपूर्ण, गरिमापूर्ण तथा सौंदर्यपूर्ण ढंग से एक विशिष्ट शैली द्वारा की गई है। यमुना के किनारे, याद रखना है आप लोग को, यमुना जी के किनारे जो है घने उपवन में कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण और राधा की प्रेम लीला, ध्यान से सुनते रहना ताकि मजा आ जाए, इतना प्यारा चैप्टर है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के बारे में है। तो कृष्ण और राधा की प्रेम लीला को दर्शाया गया है। ग्वाले गाय चरा रहे हैं, ग्वाले क्या कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तथा ग्वालिने जो महिलाएं हैं, ग्वालिने सिर पर बर्तन रखे हुए हैं। कदम्ब वृक्ष की घनी शाखाओं, यानी बहुत धूप है तो कदम्ब वृक्ष के नीचे जो बहुत घनी शाखाएं हैं, उसकी डालियां, उसके नीचे कदम्ब वृक्ष की घनी शाखाओं और पत्तों के मध्य मोर तथा अन्य पक्षी चित्रित किए गए हैं। याद रखना है, ये देखो इसमें मोर और अन्य पक्षी, ठीक है। वैसे तो हाँ, इसमें और भी दे रखे हैं, ये बगुले वगुले दे रखे हैं, ठीक है। तो और गाय है, और भी कई चीजें दे रखी हैं, महिलाएं जो है सर पे बर्तन वगैरह उठाए हुए दर्शा रखी हैं। तो क्या क्या चीजें और दे रखी हैं वो देखिए। तो बर्तन रखे हुए हैं, कदम्ब वृक्ष की घनी शाखाओं और पत्तों के मध्य मोर तथा अन्य पक्षी चित्रित किए गए हैं, यानी पेड़ के बीच में मोर और अन्य पक्षी दिखाए गए। वैसे तो इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि जो पिक्चर है वही ब्लर दे रखा है ना। तो बोला यमुना के किनारे जो है सारस तथा अन्य उड़ते पक्षियों, जो सारस हो गया, हंस हो गया, ऐसे उड़ते पक्षियों के चित्रण से चित्र अद्भुत रूप से प्रभावी दिख रहे हैं। बहुत सुंदर चित्र दिख रहा है, इतना मजा आ रहा है। घने बादल छा रखे हैं, है ना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, घने बादल का नहीं दे रखा, तो दिख रहा है। और चित्र श्रृंगार से परिपूर्ण है, बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया। और यह दो आत्माओं के एक रूप हो जाने को, यानी दो आत्माओं के एक रूप हो जाने को दर्शाता है। इन चित्रों में नीले, पीले तथा लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में नीले, पीले, ठीक है, नीले, पीले और लाल रंगों का यूज जो है किया गया है। तो इस तरीके से इस जो पिक्चर है उसका क्या शीर्षक है, कदम्ब वृक्ष के नीचे। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया जिसका शीर्षक क्या था, कदम्ब वृक्ष के नीचे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं या टिक द करेक्ट आंसर दे रखे हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना आप लोग। तो बोल रखा है कांगड़ा कला की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है। तो अभी बताया था मैंने, चलो आप लोग बताओ। प्रेम, भय, क्रोध, आनंद किस रूप में दर्शाया गया? तो प्रेम, याद रखना आप लोगों को, क्या दिखाया गया है? प्रेम दिखाया गया है, ठीक है ना। क्या दिखाया गया भाई? तो प्रेम, ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसमें क्या लिखना है? प्रेम। उसके बाद वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान में जो है किनका योगदान था? तो वैष्णव जो धर्म है, भगवान विष्णु को मानने वाले, जाहिर सी बात है वैष्णव में वो आ जाएंगे जो भगवान विष्णु की, है ना, और भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, तो जो भगवान विष्णु के ही जो है अवतार रहे हैं उनकी बात होती है, तो वैष्णव होते हैं। शैव होता तो भगवान शिव की बात होती है, ठीक है ना। तो देखिए, वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान में किनका योगदान था? तो तुलसीदास और जयदेव, और रामानुज और जयदेव, और कृष्ण राजा और तुलसीदास। तो तुलसीदास और जयदेव, ठीक है, इनका ये बोला वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान में किनका योगदान था। वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान किसके द्वारा किया? तुलसीदास और जयदेव द्वारा। उसके बाद कांगड़ा चित्रों में, कांगड़ा क्या है बता दिया ना, हिमाचल प्रदेश जिला है, वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है कांगड़ा, तो उसमें ही ये सारी चित्रों का जो है दर्शाया गया है, बनाया गया था वहीं। तो कांगड़ा चित्रों में प्रेम को किस रूप में दर्शाया गया है? तो राम और सीता माता, लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण, और हीर और रांझा। तो भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में जो है दर्शाया गया, प्रेम रूप में उनको जो है दर्शाया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब सेकंड चित्र क्या दे रखा है? वर्षा, यानी वर्षा 8.2 में वर्षा कांगड़ा शैली, ये भी कांगड़ा शैली पे ही है, और वर्षा मतलब बारिश। अब कांगड़ा शैली के एक और चित्र के बारे में जानते हैं। बुनियादी सूचना क्या है, छोटा सा है, ये पहले जान लेते हैं, फिर चित्र देखेंगे। इसमें बारिश दिखाई गई, देखो बारिश दिखाई गई है, झमाझम बारिश, और किस रूप में दर्शाया गया भगवान को, ठीक है, वो देखिए। भगवान हमेशा नीले नीले दर्शाए जाएंगे हमेशा, ठीक है। देखिए, तो बोला जा रहा है कांगड़ा चित्रों की विशेषता उस कोमल रेखांकन में निहित है जिसकी सहायता से विभिन्न आकार तथा आकृतियां चित्रित की जाती हैं।
इनमें कोमल एवं हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। सूक्ष्म, असूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म विवरण और अलंकृत गुणों पर अधिक ध्यान दिया गया है। बहुत सुंदर, अलंकृत मतलब अलग अलग साज सज्जा की गई है, छोटी छोटी चीजों को भी निखारा गया है, बिजली को भी दिखाया गया, देखो बादलों में, है ना। तो इस तरीके से बोला विवरण और अलंकृत गुणों पर अधिक ध्यान दिया गया है। खूबसूरत आंखें और तरासे हुए चेहरे इनकी विशेषता है। और रंग याद रखना, खूबसूरत आंखें दिखाई गई हैं, देखिए आंखें भी कितनी खूबसूरत दिखाई गई है ना, एक तरफ से लय लय वाली आंखें। और फिर क्या बोल रखा है, चित्रों के विषय रामायण और गीत गोविंद से लिए गए। इससे इसके ऊपर एक वो बनेगा, अभी एमसीक्यू बनेगा, वो देखें। तो किसके ऊपर बनाया गया, ये चित्रों के विषय रामायण और गीत गोविंद से लिए गए। तो ये चीज याद रखना, गीत गोविंद से लिए गए। तो यहाँ पे क्या है, इसका शीर्षक क्या है, वर्षा। इसका शीर्षक क्या है, वर्षा, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है, तो शीर्षक तो पता चल ही चुका है, वो देखिए शीर्षक है वर्षा, शैली है कांगड़ा, काल इसका भी सेम वैसे ही 1800 ईस्वी के आसपास। माध्यम क्या है, कागज पर अपारदर्शी जल रंग, यानी वाटर कलर का यूज किया गया, जो अपारदर्शी मतलब इधर उधर जो छपता नहीं है। अब भाई सामान्य विवरण में क्या दे रखा है वो देखते हैं। एक महल की छत पर वर्षा अक्षांदित आकाश के तले एक प्रेमी युगल को चित्रित किया गया है। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि 45 मिनट 50 मिनट एक एक चैप्टर के अंदर लग जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा चैप्टर, हर एक पिक्चर को अच्छे तरीके से समझाना इजी तो नहीं है ना। इजी चलो मान लिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं समझाया जा सकता। अभी क्वेश्चन आंसर भी करवाना है, तो प्लीज पेशेंस रख के अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ये मत करना कि हाँ स्किप कर करके देखो, तो बाद में फिर यही बोलो कि समझ में नहीं आया। तो थोड़ा जिसको पढ़ना है वो अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। देखिए एक महल की छत पर वर्षा अक्षांदित आकाश, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। एक छत पर बारिश हो रही है, आकाश के तले एक प्रेमी युगल यानी एक जोड़ी जो है को चित्रित किया गया है, दिखाया ना अभी। एक छत पर जो है प्रेमी को दिखाया गया है, दो प्रेमियों को क्या बताया गया वो देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि 12 मासा अर्थात साल के 12 महीने हिंदू चित्रकारों तथा कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। ये 12 मासा। प्रसिद्ध कवि कौन है, केशव दास ने अपनी रचनाओं में जो है ये विभिन्न ऋतुओं के दौरान आम लोगों के दैनिक कार्यकलापों का सुंदर वर्णन किया है। कांगड़ा के चित्रकारों ने इन विवरणों पर रंग और रेखाओं से सुंदर चित्र बनाए हैं। याद रखना कि कैसे कांगड़ा चित्रकारों ने इन विवरणों पर रंग और रेखाओं से सुंदर चित्र बनाए। राजा संसार चंद्र के समय में बनाया गया इस चित्र में राधा और कृष्ण के रूप में, ठीक है, बहुत इतना प्यारा लगता है, ये नाम सुन के मजा आ जाता है। राधा और कृष्ण के रूप में एक युगल को हर्षोल्लास से वर्षा का स्वागत करते दर्शाया गया है। भूमि हरी घास से सजी हुई है और हाथी और चीता जो है ठंडी फुहारों का आनंद ले रहे हैं। देखो इस चित्र में हाथी और चीता भी दिख जाएंगे आपको, देखो इधर से हाथी दिख जाएगा और इसी में चीता उता भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। क्या चीज कर रहे हैं ये लोग, ये चीता उता ये सब क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। किस चीज का, बारिश का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दर्शाया गया है। उसके बाद क्या है, भूमि हरी घास से भरी और चीता ठंडी फुहारों का आनंद ले रहे हैं। इन चित्रों में कांगड़ा चित्रकारों का प्रकृति प्रेम झलकता है, यानी प्रकृति से प्रेम झलक रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका शीर्षक क्या था वो पता चल गया ना, वर्षा। अब देखते हैं क्या है इसमें, क्वेश्चन आंसर क्या है कुछ वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किन महान साहित्यिक कृतियों ने कांगड़ा के चित्रकारों को प्रेरित किया। तो कांगड़ा के चित्रों को किसने बनाने के लिए इतना ज्यादा जो है प्रेरित किया था वो हम लोग जानते हैं। तो इसमें जयदेव कृत और गीत गोविंद तथा तुलसीदास रचित रामचरितमानस, याद रखना जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। तो ये कांगड़ा शैली कहां से आई है, तो वहीं से आई है, रामचरितमानस से और गीत गोविंद से, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद कांगड़ा शैली के चित्रों के विकास में मुख्य कारक कौन कौन से थे। तो भाई मुख्य कारक कौन कौन से थे कांगड़ा में, तो भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में कैसे दर्शाएगा वो देखो। 11वीं एवं 12वीं सदी में वैष्णव पंथ का पुनरुत्थान हुआ। रामानुज ने विष्णु जी की पूजा को
लोकप्रिय बनाया। गीत गोविंद तथा राधा और कृष्ण के दैवीय प्रेम पर आधारित गीतों हेतु प्रसिद्ध हुई। पंजाब की संस्कृति और एवं गुरु नानक द्वारा आरंभ किए गए महान सिख आंदोलन ने कांगड़ा चित्रकारों, कांगड़ा कहां, पहाड़ी इलाकों की बात होती है यहाँ, ठीक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जाता है, चित्रकारों को बहुत प्रेरित किया और भक्ति पंथ का एक चित्रों के विकास में प्रमुख योगदान था। याद रखना, कांगड़ा शैली कहीं ना कहीं जो चित्रों के माध्यम से भक्ति को बढ़ाने का एक तरीका था। समझ में आ गया? क्योंकि तुमने देखा होगा कि भाई जितने भी चित्र, अभी 2 चित्र दिखाए उसमें भगवान ही दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या है, वो लिखिए। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसमें देखने को, तो कोमल रेखाएं, आंखों का डिजाइन देखो, कोमल रेखाएं हैं, कोमल रेखाएं कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं पूछ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। कोमल रेखाएं जिनके द्वारा विभिन्न आकारों और आकृतियों का निरूपण किया गया तथा कोमल तथा मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया। कोमल और मिश्रित रंगों का जो है इसमें यूज किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि चित्रांकन हेतु रंग किन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, तो किन स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोतों से, यानी कि जैसे काला रंग के लिए काजल हो गया है ना, राख का यूज कर लिया, पीले रंग के लिए हल्दी का यूज, गुलाबी रंग के लिए गुलाब का यूज, ऐसे करते हैं, प्रतीक रंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। देखिए तीसरा क्या है हमारा, कमल पुष्प धारण किए भगवान कृष्ण की राधा से प्रेम लीला, ये दर्शाया गया चित्र के अंदर। अभी मैं चित्र दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, बसौली शैली। ये बसौली कहाँ पड़ता है भाई, जम्मू कश्मीर के एक कठुआ जिले में स्थित है, ये बसौली क्षेत्र पड़ता है पूरा। हाँ, चित्र कैसा दिखाया गया वो देखिए। भगवान कृष्ण को पुष्प धारण करे हुए राधा रानी के सामने दिखाया गया है। किस रूप में है, चित्र के अंदर दिख गया ना। अब इसको पढ़ेंगे आगे तो देखते हैं। इसका शीर्षक है कमल पुष्प धारण किए भगवान कृष्ण की राधा से प्रेम लीला। तो भगवान कृष्ण पुष्प धारण करके राधा रानी के आगे खड़े हैं, कैसे वो देखिए। इसका जो काल है वो 1660 से 1670 के दशक में ईस्वी में बताया गया है। और स्थान क्या है, बसौली, बता दिया, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित है, ठीक है। आगे स्थान क्या है, बसौली है, बता दिया। और माध्यम क्या है, वही सेम। और संग्रह क्या है, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम, कहाँ पे, लंदन में रखा हुआ है ये चित्र। सोचो हमारे चित्र कहाँ पे, लंदन में। अब इसका सामान्य विवरण क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे, किस रूप में यहाँ पे दर्शाए गए हैं वो देखते हैं। बोले जा रहा है, रस मंजरी की चित्रित प्रति से लिए गए इस प्रसिद्ध चित्र में कृष्ण के भव्य रूप तथा श्रृंगार रस से परिपूर्ण नायिका अथवा रसिक प्रिया को एक अलग परिवेश में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण और राधा रानी को अलग रूप में दर्शाया गया है। कांगड़ा शैली, ये भी कांगड़ा शैली की ही है। तो कांगड़ा शैली के चित्रित जो है कृष्ण रूप से भिन्न बसौली शैली में कृष्ण के नगरीय अभिजात्य रूप को चित्रित किया गया है। यानी बहुत प्यारा चित्र वर्णित किया गया है यहाँ पे अभिजात्य रूप में, यानी कुछ बताते हुए, कुछ कहते हुए। राधा के साथ कृष्ण के अनेक रूपों को बदल बदल कर राजसी रूप में चित्रित किया गया है। इतना तो दिख ही रहा होगा ना, एक बार छत पे दिखाया गया, एक बार इस रूप में। तो बोला जा रहा है कृष्ण को भगवत के एक पशुपालक और जो है शरारती ग्वाले के स्थान पर एक राजपुरुष, भगवान को किस रूप में दिखाया गया है, यहाँ देखो, राजपुरुष, ग्वाले के रूप में नहीं बल्कि एक राजपुरुष के रूप में भगवान को दिखाया गया है। और बोला जा रहा है स्थान पर राजपुरुष की भांति चित्रित किया गया है। कृष्ण का यह रूप बसौली के शासकों को अवश्य की आनंदमय लगता होगा। और इस चित्र में गहरी काव्यात्मक समझ तथा अनेक ऋतुओं और वनों के प्रति संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। और राधा और कृष्ण के प्रेम की यह नगरीय तथा राजसी व्याख्या संभवतः इसलिए उस समय के राजपूत राजघराने को प्रभावित करती होगी, क्योंकि वे भी इसका अपने जीवन में पालन करते होंगे, भगवान कृष्ण और राधा रानी। बोला जा रहा है कृष्ण हाथ में एक कमल लिए हुए दर्शाए गए हैं और राधा महल में बैठी हुई हैं। ये देखिए, राधा रानी महल में बैठी हुई हैं और भगवान कृष्ण कहाँ है, तो एक कमल का फूल लिए हुए। क्योंकि सबको पता होगा कि हमारी राधा रानी जो है नील कमल उनको बहुत प्रिय है, ठीक है। सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखेंगे, लेकिन हमारी राधा रानी के हाथ में केवल क्या दिखेगा, कमल दिखेगा, नील कमल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक विशेषता है हमारी। उसके बाद क्या है,
तो बोला जा रहा है बैठी हैं जो कांगड़ा शैली में चित्रित शर्मीली और लजीली राधा से पूर्णतः भिन्न है। यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से उनको दिखाया गया है ना, राधा रानी को थोड़ा सा अलग रूप में दिखाया गया है। और बोला जा रहा है यहाँ वृंदावन कितना है ना, यहाँ वृंदावन की देहाती राधा का राजपूत दरबार में मोहक तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण में एक बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। हमारी राधा रानी बिल्कुल अलग नजर आती है यहाँ पे, है ना। चलिए ये चीज हो गया। अब इसके कुछ जो है 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो जान लेते हैं, फिर चौथा पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि इन चित्रों में डैश माध्यम प्रयोग किया गया है। तो सबको पता है वाटर कलर का यानी कागज पर अपारदर्शी जल रंग का यूज किया गया है, ये तो हमें पता है। उसके बाद भागवत पुराण डैश और डैश पांडुलिपियां, पांडुलिपियां क्या होती हैं, जो हाथों से लिखी जाती हैं, ठीक है, पांडुलिपियां हैं और इनमें कृष्ण की मुख्य उपस्थिति है, भगवान कृष्ण की मुख्य उपस्थिति है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भगवत पुराण जो है रस मंजरी और गीत गोविंद पांडुलिपियां हैं और इनमें कृष्ण की मुख्य उपस्थिति दर्शाई गई है। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है चौथा चित्र है दरबारी को संबोधित करते कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण जो है दरबारी को संबोधित करते हुए यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं। ये भी बसौली शैली पे है, तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। बसौली कहाँ, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलिए इसकी बुनियादी सूचना बहुत छोटी सी है, वो जान लेते हैं, देखते हैं। बोले यार कांगड़ा चित्रों की तुलना में बसौली चित्र अधिक मुखर और पुरुष प्रधान, यानी पुरुष प्रधान दिखता है इस वाले में। ये जो बसौली चित्र है पुरुष प्रधान यानी कि, है ना, और सरल है बिल्कुल। इनमें कांगड़ा चित्रों में प्रयुक्त कोमल और मिश्रित रंगों के स्थान पर बल्कि चमकीले और शुद्ध रंगों का प्रयोग किया गया। कांगड़ा शैली में जैसे कोमल रंगों का ज्यादातर यूज होता है, वह मिश्रित रंगों के स्थान पर चमकीले रंगों का यूज किया गया इस वाले में, यानी बसौली शैली में, है ना। तो याद रखना कांगड़ा शैली अलग है और बसौली अलग है। याद रखना कांगड़ा चित्रों की तुलना में बसौली चित्र अधिक मुखर होता है, थोड़ा पुरुष वगैरह दिखाए जाते हैं, इसमें पुरुषोत्तम दिखाया जाता है ना, पुरुष प्रधान दिखाया जाता है। कांगड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, और ये जो बसौली है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन दोनों पहाड़ी, ठीक है। देखो बोला जा रहा है शुद्ध रंगों का प्रयोग हुआ है और बसौली चित्रों की विशेषता बड़ी चमकीली आंखें और बहुआयामी चेहरे हैं। तो बहुआयामी मतलब 2 तरीके से दिखाते हैं, 3 डायमेंशनल टाइप का दिखाया जाता है और 3D टाइप का, और बहुत ठीक है चमकीली दिखाई जाती है इसमें। तो देखिए कैसे, ये देखिए बहुत चटक रंगों का यूज किया गया इसके अंदर, बहुत चटक रंगों का, काफी गहरे रंगों का यूज किया गया है और बिल्कुल राजसी दिखाया जाता है, राजा महाराजा टाइप का बिल्कुल दिखाया जाता है ऐसे चित्रों में ना। देखो ना पूरा राजा का महल टाइप का। तो भगवान कृष्ण दरबारी को इस तरीके से जो है संबोधित करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो शीर्षक क्या है वो जान लेते हैं। दरबारी को संबोधित करते कृष्ण, ये शीर्षक हो जाएगा। माध्यम क्या है, कागज पर सेम सबका वही है, अपारदर्शी रंग होगा। उसके बाद काल क्या है, 1660 से 1670, और संग्रह क्या है, वही सेम लंदन में, ठीक है। चलिए सामान्य विवरण देख लेते हैं एक बार। महल में तकिए के टेक लगाकर बैठे कृष्ण को दर्शाया गया है, अभी दिखाया था भगवान कृष्ण, एक बार देख ही ले। तकिए पर टेक लगा के ऐसे भगवान कृष्ण जो है दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, महल के तकिए से टेक लगाकर बैठे कृष्ण एक दरबारी को संबोधित कर रहे हैं। इस चित्र में बसौली शैली बता दिया कहां पे है, बसौली शैली की खास विशेषता, जैसे बसौली शैली में याद रखना, बसौली शैली में कुछ खास चीजें होती हैं। वो खास क्या है वो देखो, गहरी संयोजना यानी बहुत डार्क रंग होगा, कास्ट वास्तुशिल्पीय अभिप्राय, बड़ी चमकदार आंखें होती हैं और अल्हड़ तनी हुई, ऐसे बिल्कुल अल्हड़ तनी हुई देहा दृष्टि आदि का समावेश है। एक राजा के रूप में कृष्ण को अपने दरबार में आने वाली अनेक गणमान्य लोगों से मिलना पड़ता है, यानी भगवान कृष्ण को अपने दरबार में आने वाले बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। और चित्र में दर्शाया गया है कि आंगतुक किसी, यानी अजनबी जो होते हैं आंगतुक बोलते हैं उसको, किसी अन्य राज्य से आया प्रतीत होता है जो उसकी पगड़ी से ज्ञात होता है। यानी देखो पगड़ी बिल्कुल अलग है, भगवान की अलग है और इसकी जो है अलग दिखाई गई है पगड़ी, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है चित्र का संयोजन आयताकार यानी इस तरीके से दिखाया गया है, रेक्टेंगुलर, तथा इसमें बहुकोणीय दूरदृश्य लघुता का प्रयोग किया गया है। यद्यपि चित्रित आकृतियां आंख की सतह पर बनाई गई हैं, याद रखना, और परंतु पलंग को आंख की सतह से नीचे रखकर चित्रित किया गया है, याद रखना।
यहाँ पे आंख के बराबर दिखाया गया, पलंग वलंग सबको देखो बिल्कुल रेखा बराबर की दे रखी है ना। चलिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो फोन साइड में रखे हुए ढकी चिकी कर दो एक बार, है ना। चलिए तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ एमसीक्यू है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो बोला जा रहा है दरबारी को संबोधित करते हुए कृष्ण चित्र किस अवधि में बनाए गए हैं? तो अभी बताया था ना, इनमें से कौन सा हो सकता है, आप लोग को भी पता है 1660 से 1670 ईस्वी, ये वाला हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, बसौली चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबको पता ही होगा, हल्के रंग तो हो नहीं सकता, बड़ी आंखें उतना दिखाई नहीं गई, लंबे बालों का स्टाइल नहीं है और चमकीले रंगों का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। अब ये 8.5 में यानी 5वां चित्र, लास्ट चित्र है, वो पढ़ के फिर 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आंसर होंगे, वो करवा दूंगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या दे रखा है यहाँ पे, वो देखते हैं कि हाँ इसका शीर्षक क्या दे रखा है, विषय विश्व रूप पहला, और शैली क्या है, चंबा। चंबा कहाँ पड़ता है? तो चंबा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है क्या, चंबा। तो माध्यम क्या है, सेम वही माध्यम होगा, अपारदर्शी वाटर कलर है। माप क्या होगा, लगभग ये कितनी सेंटीमीटर की है, तो 302 इंटू 23.8 सेंटीमीटर की है, और संग्रह का न्यूयॉर्क अमेरिका में रखा गया है। ये वाला चित्र की बात हो रही है, माता का चित्र है, इसमें बहुत सारे सिर और जो है हाथ दिखाए गए हैं, इस तरीके से राजपूत इनकी पूजा करते हुए दिखाए गए हैं माता की, ठीक है। तो यहाँ अब क्या क्या है वो देखते हैं इस चित्र की। विश्व रूप पहला दे रखा है इसका नाम, और क्या है वो देखना, ध्यान सुनना बिल्कुल। सामान्य विवरण क्या दे रखा है, यह एक असामान्य विश्व रूप है क्योंकि इसमें सिर, भुजाएं और पैर लाल, हरे, स्लेटी, नीले, पीले और गुलाबी रंगों से सज्जित है। याद रखना, खूब जो है इसमें भर भर के यही सब दे रखा है ना, अलग अलग रंगों से सुसज्जित कर रखा है। और 24 भुजाएं एक वृत्त बनाती हुई, यानी इसे गोल टाइप में देखो ना, हाथ दिखाए गए हैं ऐसे खूब, 24 हाथ दिखाए गए हैं। पूछेगा कितने हैं तो 24। तो 24 भुजाएं एक वृत्त बनाती हुई चित्रित हैं, जिनके रंग भिन्न हैं और तथा उनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र, कमल, शंख, घंटी, संभवतः वेद तथा सर्प लिए हुए हैं। याद है, सांप भी दिखाया गया है ना, सांप, तो सर्प, ठीक है, ये सारी चीज दिखाई गई हैं, वेद तथा सर्प लिए हुए हैं, और यानी देख लो सांप वगैरह भी लिए हुए यहाँ पे दर्शाए गए हैं, हो गया ना ये सब। तो इस तरीके से है, और सर्प लिए हुए, एक के तथा बोला जा रहा है एक के ऊपर एक सिर के 4 पंक्तियां हैं और मध्य में 4 सिर, और उनके ऊपर प्रत्येक पंक्ति में 23 प्रोफाइल सिर वाले, यानी एक चश्मी, यानी एक तरफ दिखने वाले, एक तरफ एक चश्मी बोलते हैं। तो इस तरीके से सर दिखाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार कुल 52 चेहरे बने हैं, एमसीक्यू में पूछ लेगा। शरीर वृक्ष की छाल जैसी किसी चीज से ढका हुआ है। याद रखना, वृक्ष की छाल जैसा, जैसे नहीं है वृक्ष की छाल, तो इस तरीके से ढका हुआ है, और उसके मध्य ब्रह्मा, शिव, सूर्य और चंद्र झांक रहे हैं। इसमें अलग अलग भगवान भी जो है दिखाए गए हैं बीच में, और दोनों ओर एक नारी और एक पुरुष आकृति हाथ जोड़े खड़े हैं, जैसे दिखाया ना, एक तरफ ये पुरुष और एक तरफ नारी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, और संभवतः वे राजा तथा रानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे निचले भाग में 2 छोटी आकृतियां राजकुमारियों ने को चित्रित कर रही हैं। देव के शरीर में 2 अकड़ू बैठी आकृतियां भी चित्रित हैं। तो इस तरीके से बताया गया है। ये कौन सा इसका शीर्षक था, तो विश्व रूप पहला, ठीक है ना। और इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वो जानते हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे जो इजीली बहुत। तो पहला दे रखा है पहाड़ी चित्र किस कालखंड में बनाए गए, तो सबको पता ही है भाई, ये कौन से कालखंड में, 18वीं शताब्दी में बनाए गए हैं, ये बताना है। उसके बाद चंबा शैली, याद रखना 18वीं शताब्दी में। चंबा शैली के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, तो चंबा शैली के चित्रों की क्या विशेषताएं, तो इसमें भारतीय शैली है, कृष्ण उपासना से प्रेरित सपाट तथा चमकदार रंगों का अधिक प्रयोग, जटिल प्रतीकात्मक प्रस्तुति की गई है। और यह है चंबा शैली के चित्रों के मुख्य विषय क्या है, यानी चंबा शैली के जो विषय कौन कौन से हैं, चंबा शैली में कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। तो पहला विश्व रूप श्रृंखला 18वीं सदी, ये जो अभी मैंने पढ़ा है। उसके बाद है भगवत पुराण और रामायण, और इसके बाद है दशावतार श्रृंखला,
ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आंसर का तो यहाँ से आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये वाले जो 13 क्वेश्चन आंसर है, हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं, ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसके एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, ठीक है, ये 13 क्वेश्चन अभी मैं इनके पीडीएफ से अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, ये है 8.1 का जो चित्र था उसके को आंसर के वो, ठीक है, आंसर है, और ये 8.2 का देख लो, और ठीक है, उसके बाद है 8.3 का, 8.4, 8.5। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोग को अच्छे से कराने जा रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन आंसर? ये जो 13 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इनको जो है अच्छे से मैं कराने जा रहा हूँ। ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो 13 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो एक एक करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कांगड़ा चित्रकला, मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों से अच्छे से कि भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छे से देख लेना, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो क्वेश्चन आंसर बीच बीच में कराता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लोग लिख लो। जब जिसको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं वो पूरी मेहनत करता है। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कांगड़ा चित्रकला की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है। यानी कांगड़ा जो चित्रकला शैली बनाई जाती है, चित्रकला जो बनाई जाती है कांगड़ा, उसकी मेन विषय वस्तु क्या है, किस चीज पर आधारित होती है। और कांगड़ा मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश के कहां पे, धर्मशाला जिले में पड़ता है। तो क्या है वो देखिए, कांगड़ा चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु श्रृंगार रस, याद रखना श्रृंगार, बहुत सुंदर श्रृंगार और प्रेम है। ये तो अभी 36 बार हमने पढ़ा। इसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा रानी ये बताए गए, राधा और कृष्ण के प्रेम को कोमल भावनाओं के साथ दर्शाया गया है। साथ ही प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और भावनात्मक, याद रखना प्रकृति बताया था ना, छत पे बारिश हो रही है ऐसा हो रहा है, तो प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और भावनात्मक सौंदर्य को भी प्रमुखता दी गई है। यानी भावनात्मक भावों को भी दर्शाया गया है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो किस चीज पर डिपेंड करती है, क्या केंद्रीय विषय वस्तु यानी किस टॉपिक पर बनाया जाता है कांगड़ा शैली, तो भगवान कृष्ण और राधा रानी के ऊपर बनाया गया है। श्रृंगार रस, प्रेम, मेनली क्या है, प्रेम, उस पर बनाया गया। प्रकृति और ऋतु परिवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए सेकंड है, कांगड़ा चित्रों में प्रेम को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो याद रखना, कांगड़ा चित्रों में प्रेम को मधुर, याद रखना मधुर, कोमल और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह, याद रखना भगवान कृष्ण और राधा रानी के, इसमें राधा कृष्ण के मिलन विरह, विरह मतलब क्या होता है, मिलन मतलब तो मिलना, और विरह मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, बहुत पीड़ा होती है इसमें। विरह प्रकृति के साथ उनके संबंध और सौंदर्य को बहुत ही सजीव और प्रकृति, सजीव मतलब जीवित और प्राकृतिक तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। समझ में आ गया, कांगड़ा चित्रों में प्रेम को किस प्रकार दिखाया गया है, तो किस प्रकार मधुर, कोमल और भावनात्मक रूप से दर्शाया गया है। ठीक बा, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं बाल वाल छिलवा लूं अपना अच्छे तरीके से और अच्छे समझाऊंगा। आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, पहाड़ी चित्रकला में 16वीं 17वीं सदी के धार्मिक नायकों कवियों का योगदान क्या है। तो याद रखना है 16वीं 17वीं, इसमें बोल रखा है पहाड़ी चित्रकला में 16वीं 17वीं सदी में के धार्मिक नायकों और कवियों का योगदान क्या रहा है। तो क्या बताना है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहाड़ी चित्रकला में 16वीं 17वीं सदी के धार्मिक नायकों कवियों का योगदान क्या है। तो बोल रहा है इस काल के धार्मिक नायकों और कवियों ने भक्ति आंदोलन, याद रखना नायकों ने भक्ति आंदोलन, मेन चीज किस चीज पर जोर दिया, क्योंकि हर चित्र में क्या दे रखा है, इनके भगवान दे रखे हैं वो चीज। तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से चित्रकारों को विषय प्रदान किए गए हैं। चित्रकारों को क्या विषय प्रदान किए गए हैं। गीत गोविंद में लिखा गया है, रामायण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों ने राधा कृष्ण और राम के जीवन को चित्रित करने की प्रेरणा दी है। याद रखना, यानी वैष्णव संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बसौली शैली की विशेषताएं क्या है। तो ये मैंने बताया आपको, बसौली कहां, जम्मू कश्मीर कठुआ जिले में स्थित। तो देखते हैं भाई, अब उसके बाद क्या दे रखा है, दिल्ली, यूपी,
कई जगहों पे बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बस चैनल को आप लोग प्लीज प्यार करना, सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अगर अच्छी लगे ना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर कर देना, कमेंट में लिख देना कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। प्लीज थोड़ा सा तो आप लोग कर सकते हैं, फीस नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा है, इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए, तो बसौली शैली की क्या विशेषताएं वो देख लेते हैं। बसौली शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं चमकीले और गहरे, याद रखना चमकीले और गहरे, कांगड़ा से थोड़ी अलग है, कांगड़ा में तो मधुरोधुर सारी चीजें थी, ये चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग है। मोटी और स्पष्ट रेखाएं, बड़े बड़े नेत्र, नेत्र आंखें, ठीक है, नेत्र कैसे दिखाए गए हैं, बड़े बड़े, है ना, तो ये थी, और तीव्र भाव, तीखे भाव दिखाए गए हैं। इनमें आकृतियां सजावटी और प्रभावशाली दिखाई गई हैं, यानी सजावटी दिखाई गई और प्रभावशाली आकृतियां दिखाई, जैसे भगवान कृष्ण को बैठे हुए दिखाया गया था ना वो। चलिए, तो ये देखिए, अभी मैंने बताया था ना आप लोग को कदम्ब का वृक्ष कैसा होता है, तो देखो इसमें फूल होते हैं मोटे मोटे से, ठीक है, कदम का वृक्ष बहुत ही ऐसे लंबा सा होगा और घना होगा बिल्कुल, टहनिया, और ठीक है ना, इसके नीचे खड़े हो जाओ तो धूप वूप नहीं लगेगी बिल्कुल भी, कदम का वृक्ष है, ठीक है। कांगड़ा कहाँ है, अभी मैंने बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश, और इधर मंडला, और ये एमपी वगैरह में है, अभी आएगा आगे तो बताऊंगा। कांगड़ा तो आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कांगड़ा और बसौली चित्रों में कृष्ण राधा की आकृतियों में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, कैसे याद रखना वो ध्यान सुनना आप लोग। देखो कांगड़ा और बसौली चित्रों में, देखिए एक चीज मेन याद रखना है कि कांगड़ा शैली और बसौली चित्रों में भगवान कृष्ण राधा की आकृतियों में क्या अंतर है। तो कांगड़ा में कैसे दिखाया गया, प्रेम में मधुर और इस तरीके से, और बसौली में थोड़ा सा पुरुषोत्तम या पुरुष प्रधान टाइप का दिखाया गया है, मेल्स को ज्यादातर दिखाया गया है। तो देखो कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां कोमल और सुंदर हैं, कांगड़ा में कैसी हैं, कोमल और सुंदर हैं और प्राकृतिक होती हैं, जबकि बसौली शैली में क्या है, जम्मू कश्मीर वाली में क्या है, तो कठोर, सजावटी और भावनात्मक रूप से तीव्र दिखाया गया है। कांगड़ा में प्रकृति का मेल अधिक होता है, कांगड़ा में क्या है, प्रकृति का, कांगड़ा में प्रकृति का मेल अधिक है, और इसमें कोई महल वहल के अंदर ज्यादातर दिखाते हैं, बसौली में कोई दिक्कत तो ना है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट है चंबा। चंबा कहाँ है बता दिया था मैंने आप लोग को, कहाँ, हिमाचल प्रदेश, चंबा कहाँ, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंबा चित्रों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो चंबा चित्र कौन से हैं वो देखिए, चंबा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ये भी पड़ता है। चंबा चित्रों में लोक कला का प्रभाव है, लोक कला का प्रभाव है, सरलता, बहुत सिंपल चित्र बनाए गए, सजावट और देखने को मिलती है। इनमें धार्मिक विषय, चंबा में, चंबा चित्रों में क्या है, धार्मिक विषय, देवी देवता और लोक, तो बताया बहुत सारे हाथ होते हैं, जीवन को चमकीले रंगों के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो ये चंबा चित्र हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है वो देखते हैं, लघु चित्रों को चित्रित करने में किस माध्यम का प्रयोग किया गया, लघु चित्रों को बनाने, लघु चित्र मतलब छोटे चित्र, लघु चित्रों को बनाने में कागज, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग पता है ना क्या होते हैं, जो हरे रंग के लिए पत्ते वगैरह का यूज कर लेते हैं, उसके पीस वीस के बनाते हैं जो, है ना, वो चीज। उसके बाद जल रंग, जल रंग मतलब वाटर कलर का प्रयोग किया गया है। रंगों को खनिज, और खनिज मतलब जैसे जो पत्थर वगैरह को पीस के, है ना, इसमें खनिज रंगों का। वनस्पति स्रोतों, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों, पत्तों, उन सब से भी स्रोतों से तैयार किया जाता है। तो लघु चित्रों को चित्रित करने में किस माध्यम का प्रयोग, तो वाटर कलर, कागज पर प्राकृतिक रंगों का, इन सब का यूज करते थे, ठीक है ना। उसके बाद गीत गोविंद ने पहाड़ी चित्रकारों को कैसे प्रेरित किया, जाहिर सी बात है कैसे, गीत गोविंद जो ग्रंथ है उनने चित्रकारों को राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और श्रृंगार को चित्रित करने की प्रेरणा दी, और इसके भावपूर्ण श्लोकों ने, भावपूर्ण श्लोक है, बहुत रोने वाले भी श्लोक हैं इसमें, बहुत भावपूर्ण है श्लोकों ने चित्रों में भावनात्मक गहराई बढ़ाई है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया गीत गोविंद ने पहाड़ी चित्रकारों को कैसे प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है रंगों के सांकेतिक प्रयोग का उल्लेख किस, 13 क्वेश्चन है टोटल, 9 पे पहुंच गए, ध्यान सुनना। रंगों के सांकेतिक प्रयोग का उल्लेख
किस पहाड़ी चित्रकला में रंगों का प्रयोग, देखो पहाड़ी चित्रकला में रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। पहाड़ी चित्रकला में रंगों का यूज प्रतीकात्मक रूप में, जैसे लाल रंग प्रेम, जैसे दिल, जैसे किसी को हम दिल देते हैं तो दिल दे रहे हैं, और जैसे किसी को हम रोज देते हैं तो रोज कैसा लाल रंग का देते हैं, तो प्रेम वाला प्रतीक है। तो लाल किस चीज का प्रतीक, प्रेम का, तो लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना गया। नीला रंग किसका प्रतीक है, तो बोलना है नीला रंग, नीला रंग भक्ति और, याद रखना नीला रंग शांति और कृष्ण का प्रतीक है। भगवान कृष्ण नीले रूप में दर्शाया गया है ना। पीला ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। हरा प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, वैष्णव पंथ किसका प्रतीक है। याद रखना भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वैष्णव पंथ का जो है प्रयोग किया जाता है। वैष्णव पंथ भगवान विष्णु और उनके अवतारों, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन रूपों में। तो कृष्ण और विशेषकर भगवान कृष्ण और राम की भक्ति का प्रतीक है। यह प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग को दर्शाता है। तो क्लियर हो गया, वैष्णव पंथ किसका प्रतीक है, तो ये भगवान विष्णु के अवतारों का प्रतीक है। उसके बाद है बसौली चित्रों को के विषय क्या है। बसौली चित्र जो बनाया गया वो किस विषय पर बनाया गया। बसौली चित्रों के मुख्य विषय धार्मिक कथाएं। बसौली चित्र ज्यादातर किस चीज पे बनाए गए, धार्मिक कथाओं के ऊपर। भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम, नायिका भेद और पौराणिक प्रसंग, पुरानी चीजों के बारे में, या है ना ये, और भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। उसके बाद बसौली शैली की विशिष्टता क्या है, खासियत क्या है। बसौली शैली में क्या चीज यूज होता था, गहरे रंग, मजबूत रेखाएं, सजावटी रूप, भावों की तीव्र अभिव्यक्ति, और इसमें चित्रों का प्रभाव बहुत आकर्षक, चित्रों का प्रभाव कैसा दिखाया गया, आकर्षक और शक्तिशाली होता है। क्लियर हो गया, तो ये चीज है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, लास्ट है बिल्कुल, दिमाग खोपड़ी सब उड़ जाएगा, इतना धांसू पढ़ा दूंगा, बस मन लगा के पढ़ो। बसौली और कांगड़ा शैलियों के कृष्ण राधा में क्या अंतर है, तो वही अभी बताया था। बसौली शैली में राधा कृष्ण उग्र, प्रतीकात्मक और सजावटी रूप से दिखाए गए हैं, और जबकि कांगड़ा में प्रेम, बिल्कुल प्यारे, है ना। जबकि कांगड़ा शैली में वे कोमल, प्रतीकात्मक और यथार्थवादी रूप यानी रियल दिखाई देते हैं, और कांगड़ा में भावनाओं की नरमी अधिक होती है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। अगर आ गया हो तो एक बार ढिंचक ढिंचक कर दो, मस्त नाच दो। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया चैप्टर। ये मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं, 13 के 13 क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप जब भी देखो तो पूरा का पूरा क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। वादा, देखो वादा हो गया वादा है। ठीक है, तो इसको देखो अच्छे से सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमने जान लिया, हमारी दिमाग फाड़ सीरीज चल रही है, दिमाग तो फट ही रहा होगा कई बच्चों का, इतनी ज्यादा गर्मी पर जो पड़ रही है गर्मी से तो हो ही रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने पेंटिंग का चैप्टर नंबर 8 भी आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो भी हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो बने रहे आप लोग साइमन क्लास के साथ, और वीडियो को लाइक इतना कर दो, प्यार इतना दो, जिससे कि और ज्यादा पढ़ाने में मजा आए, और नाच नाच के पढ़ाने में जो मजा है और किसी चीज में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बना के रखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली भविष्य में जो भी वीडियोस होंगी आप लोग को लगातार पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।